ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको भाद्रपद मास की कथा सुनाऊंगा। भगवान शिव को समर्पित सावन माह बीतने के बाद हिंदू पंचांग का छठा भाद्रपद मास, जिसे भादो भी कहते हैं, प्रारंभ हो जाता है। सावन की तरह ही भादों का महीना धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के अनेक बड़े बड़े पर्व त्यौहार पड़ते हैं, जिनमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हड़ताल का तीज, गणित उत्सव, ऋषि पंचमी प्रमुख त्यौहार हैं। भादो मास में पड़ने वाले इन विशिष्ट उत्सवों ने सदियों से भारतीय धर्म परंपरा और लोक संस्कृति को समृद्ध किया है। हिंदू धर्म परंपराओं में इस माह में जहाँ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। इस प्रकार भादो मास कर्म और बुद्धि के समन्वय और साधना से जीवन में सफलता पाने का मार्ग दिखाता है। यह माँ भक्ति स्नान दान के लिए उत्तम समय माना जाता है। उत्तम स्वास्थ्य की दृष्टि से भादो मास बहुत ही पवित्र महीना है। भादो मास में दान पुण्य करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व सुनाया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों न हो, इस उत्तम भादो माह में व्रत कर महत्व सुनने से अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपत्ति संबल और सुमति को देव योग से कोई संतान नहीं थी। एक दंपत्ति थे, सुमति और संबल, उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादो स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति संबल बहुत समझाने के बाद भी तैयार नहीं हुआ। फिर उसने काफ़ी प्रयत्न किया, तब जाकर के वह तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, परंतु दूसरे दिन संबल को तीव्र ज्वर हो गया। यानी पहले तो वो तैयार ही नहीं हो रहा था, बड़ी मुश्किल से उसको तैयार किया और पहले दिन तो उसने स्नान किया, लेकिन दूसरे दिन उसे तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास वह स्नान न कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की यातनाएं भोगकर उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। संबल जो था, भाद्रपद मास में सिर्फ पहले दिन ही स्नान किया था उसने, लेकिन पूरे महीने उसने बिना स्नान के बिता दिया। उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे कुत्ते की जन्म मिला। कुत्ते के जन्म में उसने अनेकों दुख पाए, अनेकों प्रकार के कष्ट भोगता रहा। एक दिन उसे कई दिन का वह भूखा था, मांस का टुकड़ा उसे मिल गया। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। देव योग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया। एक तो पहले पाप के कारण उसे कुत्ते की योनि मिली और कुत्ते की योनि में वह अनेक कष्ट भोगता रहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कर्मों के हिसाब से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से उसे योनियाँ प्राप्त होती हैं। संबल को कुत्ते की योनि प्राप्त हुई और कुत्ते की योनि में उसे कई दिन भूखे प्यासे बीत गई। एक दिन अचानक से उसे मांस का टुकड़ा मिला और वह उसके मुंह से छूट कर के जल में गिर गया। अब वह कुत्ता बहुत भूखा था। इधर भाद्र मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। भादो मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े के पाने के चक्कर में वह भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब जब उसने देखा कि उसके मुंह से जो टुकड़ा था मांस का वह जल में गिर गया, जल में गिरने के कारण, क्योंकि वो तो भूखा था, उसे सिर्फ मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा था, वह भी उसी जल में कूद गया। और जैसे ही वह जल में कूदा, थोड़ी देर के बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
उसी समय भगवान के पादर्श दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ को ले गए। यह है भाद्रपद मास में स्नान का फल। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष था, कुत्ते की योनि में वो था, लेकिन एक दिन के स्नान से मांस के टुकड़े के पीछे वह उस जल में कूदा और जल में उसे देव योग से स्नान हो गया, क्योंकि उसकी मृत्यु भी उसी में हो गई और उसी की वजह से उसकी सारी जो पाप योनियाँ थी वो छूट गईं और उसे दिव्य शरीर प्राप्त हो गया। भगवान विष्णु के पादर्श आए और उसे बैकुंठ लोक को ले गए। उसे बैकुंठ को ले गए, तब उसने कहा मैंने तो कभी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर बैकुंठ कैसा? पादर्शों ने कहा तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। जब उसे बैकुंठ लोक को लेके जा रहे थे तो उस संबल ने कहा कि भाई देखो, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य काम नहीं किया, फिर मेरा उद्धार कैसे हुआ और आप लोग मुझे बैकुंठ को लेकर के जा रहे हैं? मैंने तो जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया। यह सुनकर के पादर्श कहने लगे कि हे संबल, तुमने चाहे कोई भी पुण्य कर्म ना किया हो, लेकिन अनजाने में सही भाद्रपद मास में तुमने स्नान किया है और स्नान करते हुए तुमने शरीर को त्यागा है, इसलिए तुम बैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। फिर बैकुंठ कैसा? पादर्शों ने कहा तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं, इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ प्राप्त हुआ। तब नारद जी बोले जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार प्राप्त हुआ, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान करना तथा दान आदि किया जाए तो उसका पुण्य कितना प्राप्त होगा। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि जब एक अज्ञानता के कारण, क्योंकि उसे तो कोई महत्व ही नहीं पता था, वो तो मांस के टुकड़े के पीछे उस जल में कूदा था, उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था, उसके प्राण निकल गए, उससे उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। और जो व्यक्ति जानबूझ करके स्नान करते हैं, श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हैं, उनके पुण्य को कौन कह सकता है। भाद्रपद मास में जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रतिदिन स्नान करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, ये चतुर्थ मास के जो 4 महीने हैं, ये बड़े ही पवित्र महीने हैं। जो व्यक्ति चतुर्थ मास में नियमित रूप से स्नान करते हैं, स्वयं भगवान उनके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। तो इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करने से स्नान का फल प्राप्त हो जाता है और जाने अनजाने में किए गए पापों का नाश हो जाता है। प्रतिदिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पूरे भक्ति भाव से जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करते हैं, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें, भगवान के सामने दीपदान करें, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः।